पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल 2 इतिहास की पुस्तक का 13 अध्याय वचन 1 से 22 यह कहता है। वचन 1 यारोबाम के 18वें वर्ष में अबिय्याह यहूदा पर राज्य करने लगा। वचन 2 वह 3 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम मीकायाह था, जो गिबावासी ऊरियल की बेटी थी। और अबिय्याह और यारोबाम के बीच में लड़ाई आई। वचन 3 अबिय्याह ने तो बड़े योद्धाओं का दल अर्थात 4 लाख छंटे हुए पुरुष लेकर लड़ने के लिए पांति बंधाई, और यारोबाम ने 8 लाख छंटे हुए पुरुष जो बड़े शूरवीर थे लेकर उसके विरुद्ध पांति बंधाई। वचन 4 तब अबिय्याह समारैम नाम पहाड़ पर, जो एप्रैम के पहाड़ी देश में है, खड़ा होकर कहने लगा, हे यारोबाम, हे सब इस्राएलियों, मेरी सुनो। वचन 5 क्या तुमको न जानना चाहिए कि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने लोन वाली वाचा बांधकर दाऊद को और उसके वंश को इस्राएल का राज्य सदा के लिए दे दिया है। वचन 6 तो भी नबात का पुत्र यारोबाम, जो दाऊद के पुत्र सुलैमान का कर्मचारी था, वह अपने स्वामी के विरुद्ध उठा है। वचन 7 और उसके पास हल्के और ओछे मनुष्य इकट्ठा हो गए हैं, और जब सुलैमान का पुत्र रहूब्याम लड़का और अल्हड़ मन का था और उनका सामना न कर सकता था, तब वे उसके विरुद्ध सामथी हो गए। वचन 8 और अब तुम सोचते हो कि हम यहोवा के राज्य का सामना करेंगे, जो दाऊद की संतान के हाथ में है, क्योंकि तुम सब मिलकर बड़ा समाज बन गए हो और तुम्हारे पास वे सोने के बछड़े भी हैं, जिन्हें यारोबाम ने तुम्हारे देवता होने के लिए बनवाया। वचन 9 क्या तुमने यहोवा के याजकों को अर्थात हारून की संतान और लेवियों को निकालकर देश देश के लोगों की नाई याजक नियुक्त नहीं कर लिए? जो कोई एक बछड़ा और 7 मेढ़े अपना संस्कार कराने को ले आता, तो उनका याजक हो जाता है, जो ईश्वर नहीं है। वचन 10 परंतु हम लोगों का परमेश्वर यहोवा है और हमने उसको नहीं त्यागा, और हमारे पास यहोवा की सेवा टहल करने वाले याजक हारून की संतान और अपने अपने काम में लगे हुए लेवीय हैं। वचन 11 और वे नित्य सवेरे और सांझ को यहोवा के लिए होमबलि और सुगंध द्रव्य का धूप जलाते हैं, और शुद्ध मेज पर भेंट की रोटी सजाते और सोने की दीवट और उसके दीपक सांझ सांझ को जलाते हैं। हम तो अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते रहते हैं, परंतु तुमने उसको त्याग दिया है। वचन 12 और देखो, हमारे संग हमारा प्रधान परमेश्वर है, और उसके याजक तुम्हारे विरुद्ध सांस बांधकर फूंकने को तुरहियां लिए हुए भी हमारे साथ हैं। हे इस्राएलियों, अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा से मत लड़ो, क्योंकि तुम कृतार्थ न होगे। वचन 13 परंतु यारोबाम ने घातकों को उनके पीछे भेज दिया। वे तो यहूदा के सामने थे और घातक उनके पीछे थे। वचन 14 और जब यहूदियों ने पीछे को मुंह फेरा, तो देखा कि हमारे आगे और पीछे दोनों ओर से लड़ाई होने वाली है। तब उन्होंने यहोवा की दोहाई दी और याजक तुरहियों को फूंकने लगे। वचन 15 तब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया, और जब यहूदी पुरुषों ने जय जयकार किया, तब परमेश्वर ने अबिय्याह और यहूदा के सामने यारोबाम और सारे इस्राएलियों को मारा। वचन 16 और इस्राएली यहूदा के सामने से भागे, और परमेश्वर ने उन्हें उनके हाथ में कर दिया। वचन 17 और अबिय्याह और उसकी प्रजा ने उन्हें बड़ी मार से मारा, यहाँ तक कि इस्राएल में से 5 लाख छंटे हुए पुरुष मारे गए। वचन 18 उस समय तो इस्राएली दब गए, और यहूदी इस कारण प्रबल हुए कि उन्होंने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखा था। वचन 19 तब अबिय्याह ने यारोबाम का पीछा करके उससे बेतेल, यशाना और एप्रोन नगरों और उनके गांवों को ले लिया। वचन 20 और अबिय्याह के जीवन भर यारोबाम फिर सामथी न हुआ, निदान यहोवा ने उसको ऐसा मारा कि वह मर गया। वचन 21 परंतु अबिय्याह और भी सामथी हो गया और 14 स्त्रियां ब्याह ली, जिनसे 22 बेटे और 16 बेटियां उत्पन्न हुई। वचन 22 और अबिय्याह के काम और उसकी चाल चलन और उसके वचन इद्दो नबी की कथा में लिखे हैं। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।